Assalamualaikum. In my today's video, I am going to discuss about an opinion published in today's Dawn newspaper. It's Politics of Faith by Zahid Hussain. इस आर्टिकल में ओपिनियन में इन्होंने अपना व्यू पॉइंट प्रेजेंट किया है। ये कहा है कि हमारे पास जो इज्तिमाई इबादत रमज़ान में हो रही हैं मसाजिद वगैरह में, उसकी वजह से जो है ड्यू टू क्लोज लोकेशन और आप लोगों के इंटरेक्शंस होने की वजह से देयर आर चांसेस कि आपके पास कोविड के केसेस बढ़ जाएं। फर्दरमोर इन्होंने डिस्कस किया है कि मेडिकल स्टाफ वगैरह ने इस चीज़ को डिग्रेड किया है, इस डिसीजन को, और वो चाहते हैं कि लॉकडाउन को इफ़ेक्टिव बनाया जाए और स्ट्रिक्ट शटडाउन हो ताकि अंटिल फॉर द टाइम्स व्हेन जब तक केसेस जो हैं वो रिड्यूस नहीं हो जाते। फिर फर्दरमोर उन्होंने गैलॉप की एक सर्वे को डिस्कस किया है कि उसमें बताया गया कि स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीपल ये चाहते हैं कि शट डाउन, ऑल दो इट वुड हैव इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी और इसकी वजह से पार्टी भी बढ़ेगी, पर इससे फॉर लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन हमारे पास जो है हम इस मसले से निकल सकेंगे। ऑल दो शॉर्ट टर्म में ये हमारे पास डिफ़िकल्ट डिसीजन है, पर लॉन्ग टर्म में ज़्यादा बेटर रहेगा। मोर ओवर इसमें फिर थोड़ा बहुत जो डिस्कस किया है इसको कंपेयर, मोर ओवर इसमें और जो डिस्कस किया वो ये डिस्कस किया है कि हमारे पास जो है लीडरशिप के ये लैक ऑफ इंटरेस्ट है, या जो ड्विंडलिंग है, मडल कर रहे हैं उनके डिसीजन, प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो दैट आर द वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से हमारे पास इस चीज़ को हम डिफ़िकल्ट सिचुएशन में प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहे। सो इन द फर्स्ट पैराग्राफ ये मेंशन कि बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़ में कॉन्ग्रीगेशंस मतलब इज्तिमाई इबादत को मसाजिद में रोका गया है और हॉली प्लेसेस को बंद किया गया है ताकि कोविड के स्प्रेड को रोका जा सके, पर पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा। और ये सिर्फ जो है पेल्पिट्स की पावर नहीं होती। पेल्पिट मींस कि जहाँ से सरमन डिलीवर किया जाता है मसाजिद में, जिस स्टैंड या प्लेटफॉर्म पे बैठ के आपको खुतबा दिया जाता है, उनकी पावर के बारे में नहीं है। इसका ज़्यादा लिंक कल्पेबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट लीडर्स है जो कि चार्ज नहीं ले रहे। कल्पेबिलिटी मींस कि जो कि जिनकी गलती है या जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो आंसरेबल होने चाहिए, उनकी एबल नहीं है कि वो अपना डिसीजंस प्रॉपर डिसीजन ले सकें। ने कहा है कि नेक्स्ट पैराग्राफ में कि यहाँ अभी लीडर्स के पास जो है मैटर ऑफ फेथ ज़्यादा प्रायोरिटी ले रहा है रादर देन द लाइव्स ऑफ द बिलीवर। और फिर फर्दरमोर ये बताया गया कि डॉक्टर्स ने गवर्नमेंट और क्लैरिक्स को रिक्वेस्ट की कि आप कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर्स जो रमज़ान में लार्जेस्ट गैदरिंग हो रही हैं उनको अपने डिसीजन को रिवर्स करें, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, एक्सप्लोजन ऑफ कोरोना केसेस, आपके पास केसेस का नंबर बढ़ जाएगा। और पर डॉक्टर्स की जो प्लीडिंग मतलब उनकी जो इल्तिजा है उन पे कान नहीं धरेंगे। फर्दरमोर रैशनलाइजिंग द डिसीजन, रैशनलाइजिंग मींस कि लॉजिकली अपनी चीज़ को प्रूव करना या उसका रीजंस देना, एक्सप्लेन करना। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम लोगों को नहीं रोक सकते मसाजिद जाने से एक फ्री कंट्री में। इस आर्गूमेंट की एज रिलीजन फ्रीडम से कोई वर्थ लिंक नहीं है। कॉन्ग्रीगेशंस पे रिस्ट्रिक्शंस दूसरे ममालिक में भी लगाई गई हैं इंसानियत को बचाने के लिए, और गवर्नमेंट ने सिंपली जो है प्रायोरिटी दी है। गवर्नमेंट हैज़ गिवन वेस्टेड क्लैरिक के इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। अब यहाँ पे इन्होंने क्लैरिक्स के साथ गवर्नमेंट ने मिलकर कोई 20 पॉइंट्स ले आउट किए थे कि ये ऑब्जर्व किए जाएंगे, जो कि नॉनसेंसिकल है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स उसमें ये डिस्कस करते हैं कि देयर मस्ट बी अ डिफरेंस ऑफ 6 फीट बिटवीन अमंग द वर्शिपर्स। और फिर बैरिंग मींस के रोकना, प्रोहिबिट करना या किसी को मना करना, जो 50 अबव द एज ऑफ 50 उनको मसाजिद में आने से मना करना, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। फिर एक सर्वे किया गया NGO ने, उसमें उन्होंने बताया कि पहले दिन तरावी में 80% जो हैं मसाजिद पंजाब की और फेडरल कैपिटल की, उन्होंने फ्लॉन्टेड द रूल्स फॉर द फर्स्ट तरावी। फ्लॉन्टेड मींस कि आपके पास फॉलो नहीं करना, अगेंस्ट जाना, रिफ्यूज़ टू ओबे। और फिर बहुत सारी मसाजिद जो हैं वो क्राउडेड थी, वर्शिपर्स ने फेस मास्क भी नहीं पहने हुए थे, और ये अग्री हुआ था कि अगर कोई भी मस्जिद जो है या जो भी मसाजिद इन कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं करेंगी तो उनको बंद कर दिया जाएगा। फर्दर उन्होंने तंज़िया तरीके से कहा है, वन नोज़ वेल कि इट कुड नेवर हैपन, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अनसरप्राइजिंगली फिर क्या हुआ कि हमारे पास गवर्नमेंट जो है या हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कम्प्लीटली साइलेंट है ऑन द रिपोर्ट ऑफ दिस डिफेंसिंग। डिफेंसिंग मींस कि डिसओबे करना या रिफ्यूज़ करना। टीवी पे रिपोर्ट पे दिखाया गया कि प्रेसिडेंट फैसल मस्जिद गए थे, वहाँ पे वो बड़े खुश हुए क्योंकि उन्होंने देखा कि वो रूल्स जो 20 रूल्स डिसाइड हुए थे वो बहुत ही अच्छे तरीके से ऑब्जर्व हुए थे।
पर उन्होंने इस रिपोर्ट को इग्नोर कर दिया जो कि अदर मसाजिद के बारे में थी कि जिन्होंने डिफ़े किया। द एग्रीमेंट डिफ़े मीन्स कि उन्होंने डिसोबे किया या उसके अगेंस्ट चले गए। फ्लॉट करना, ये आपके पास सिनोनियम दोनों आ गए, डिफ़े एंड फ्लॉट। उसके बाद हमें इस चीज़ को फर्दर उन्होंने अपनी चीज़ को सब्सटेंशिएट किया कि हमें एविडेंट हैं कि ये कॉन्ग्रीगेशंस जो हैं आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ कोविड कोरोना वायरस इन द कंट्री, क्योंकि हमारे पास स्टार्ट ही पाकिस्तान में कैसे केसेस हुए थे। एक तो वो पिलग्रिम्स जो ईरान से वापस आए थे, दूसरे तबलीगी जमात वाले जो थे। डिस्पाइट कि हमारे पास आउटब्रेक हो चुका था कोविड पर, वो रेवेंट सारे गए थे। और इंस्टेड फर्दर मोर उन्होंने अगले पैराग्राफ में थोड़ा सा लिंक किया है कि मौलाना तारिक जमील के इशू को जो अभी रिसेंट हुआ है कि उन्होंने कहा मीडिया और विमेन जो है वो पेंडेमिक का कॉज हैं, और मौलाना साहब जो है उनका लिंक इस मिशनरी ग्रुप से, मतलब वो रेवेंट से लिंक करते हैं, और उनके इन्फ्लुएंसेस बिल्कुल हैं पॉलिटिकल लीडर्स जो कि पावर में हैं उनके साथ। और उन्होंने ये जो सेंटेंस कहा था वो उस इवेंट पे कहा था जब जो है प्राइम मिनिस्टर के साथ वो फंड रेजिंग पे गए थे, तो इसकी वजह से हैव प्रोवोक्ड अ स्ट्रॉन्ग बैकलैश। बैकलैश मीन्स रिपरकशंस होना है, नेगेटिव इम्पैक्ट ट्रिगर करना, नेगेटिव रिएक्शन, एडवर्स रिस्पॉन्स आना। फिर इंडीड कह रहे हैं कि कुछ क्लरिक्स जो हैं वो इस चीज़ के ख़तरे को एक्नॉलेज द हैज़र्ड्स ऑफ क्रैम्प्ड मॉस्क इन रमज़ान। क्रैम्प्ड मीन्स कि कचाकच भरी हुई एक जगह जो कि कंजस्टेड है। तो मसाजिद में वैसे तो रश नहीं होती, पर रमज़ान में वो लोग भी आ जाते जो वैसे मसाजिद नहीं जाते, तो मसाजिद भरी भी होती हैं। तो क्लरिक्स कुछ इस चीज़ का मतलब कोविड के स्प्रेड को मसाजिद में जाने से ख़तरा समझ रहे हैं, जो कि ऑलमोस्ट वही क्लरिक्स हैं जो कि फोर फ्रंट पे होते आगे होते हैं उनकी कैंपेन्स वगैरह में। और अभी वो क्या करें, वो खुद मसाजिद नहीं जा रहे, खुद घर पर नमाज़ें पढ़ रहे हैं, अपने आप को क्राउड से दूर रख रहे हैं, मतलब पब्लिक गैदरिंग वगैरह में नहीं जा रहे, एंड दे आर लीस्ट बॉदर्ड फॉर द सेफ्टी ऑफ अदर, दूसरों की सेफ्टी के बारे में ऐसा ख्याल नहीं रख रहे हैं। और फिर क्लरिक्स जो हैं वो रिजेक्ट कर रहे हैं सऊदी और ईरान के मसाजिद को बंद करने के लिए इज्तिमाई इबादत के, क्योंकि ये क्लैश कर रहा है इनके वेस्टेड इंटरेस्ट के अगेंस्ट। क्योंकि और फिर ये कहते हैं कि ये सिचुएशन पाकिस्तान में अप्लाई नहीं हो सकती। अब इनका वेस्टेड इंटरेस्ट क्या हो सकता है? कुछ रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि एक शो ऑफ पावर है कि पॉसिबल है कि इनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो, दैट कुड हैव बीन अ रीज़न बिहाइंड के प्रेशर किया जा रहा है कि मसाजिद को हॉली मंथ में बंद ना किया जाए, क्योंकि इस महीने में बहुत सारी डोनेशन मिलती है, फंड्स का फ्लो होता है जो कि इनको अपने इस्टेब्लिशमेंट को रन करने के लिए यूज़ करते हैं। मोर ओवर आपके पास जो साइंस ऑफ अप्रोचिंग कैटास्ट्रॉफी आर पैल्पेबल मीन्स कि आपके पास इनएविटेबल है या जिनको आप इजीली देख सकते हो या परसीव कर सकते हो, डिसर्न है, डिटेक्टेबल है, ऑब्जर्वेबल है, कि हमारे पास एक ही हफ्ते में एक्सपोनेंशियल राइज हुआ है नंबर ऑफ़ पेशेंट्स में ऑफ द कोविड, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिसीजन किया कि प्री मेच्योरली उन्होंने रिलैक्स कर दी रिस्ट्रिक्शन, जो कि इनफैक्ट वो to some there is a little seem balanced of even a partial lockdown at a moment। seem balance मीन के लग रहा है आउटवर्डली कि ऐसे कि पार्शियल लॉकडाउन है, पर जो लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को ब्रेक डाउन कर दिया, मतलब उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे। और फिर द गवर्नमेंट्स मिक्स मैसेज हैज़ कंपाउंड द कन्फ्यूजन इन द पॉलिसी। गवर्नमेंट के मिक्स मैसेज मतलब दे आर नॉट क्लियर अबाउट द स्ट्रेटजी व्हाट दे वांट टू कन्वे, तो उसकी वजह से भी फर्दर कन्फ्यूजन बढ़ रही है। और मोर ओवर अगले पैराग्राफ में उन्होंने कहा है कि सेंटर्स की कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट जो कि गवर्नमेंट के प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एफर्ट्स और जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इस्टेब्लिश किया और कोऑर्डिनेशन के लिए उनके एफर्ट्स को सप्रेस कर रही है, अंडरमाइन कर रही है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अलार्मिंग रेट पे हमारे पास वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं। WHO ने कहा कि ये 2 लाख तक भी अगले महीने तक जा सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने कहा है कि हमारे पास हमारे हेल्थ केयर के सिस्टम एक्सट्रीमली फ्रेजाइल है कि इस पर थोड़ा भी ज़्यादा लोड पड़ेगा तो ये कोलैप्स हो जाएगी, मतलब ये बर्डन बेयर नहीं कर सकेगी। और इसको फर्दर मसले की बात वरीसम सिचुएशन ये है कि हमारे पास केसेस ऑफ डॉक्टर्स इसके कोविड के विक्टिम बढ़ते जा रहे हैं और इसकी वजह से क्राइसिस फर्दर एग्जैसरबेट होते जा रहे हैं। एटलीस्ट 3 डॉक्टर्स जो हैं वो उनकी अमवात हो चुकी हैं और बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं वो कांटेक्ट में आ चुके हैं इन्फेक्शन के डिस्पाइट ऑफ दिस वर्नेरेबिलिटी। अब यहाँ पे ये चीज़ पे फोकस करेंगे, दे आर क्वाइट सिंसियर विद दिस थिंग। उनको पता है कि इससे हमें ख़तरा है, हमारी मौत वाकई हो सकती है, पर मेडिकल कम्युनिटी वालों ने मुंह नहीं मोड़ा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से।
मोर ओवर कुछ लोग जो प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करते हैं, उन्होंने एक वार्निंग फैला दी है, फॉल्स अलार्म कर दिया है कि इवन डॉक्टर्स पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, मतलब ये मतलबी बातें कर रहे हैं, और उनके खिलाफ जो है कॉलियस एटीट्यूड शो किया गया है। कॉलियस मीन्स इनसेंसिटिव या कोल्ड टाइप का एटीट्यूड टूवर्ड्स द थ्रेट ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, मतलब दे आरंट कंसर्न अबाउट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, दे आरंट टेकिंग इट एज अ सीरियस। और नॉट विथ स्टैंडिंग द प्राइम मिनिस्टर मडल्ड अप्रोच, मडल्ड मीन्स के ड्विंडलिंग अप्रोच या जंबल में होना या डिसऑर्डर या डिसरे में होना, एक स्ट्रेट पाथ में नहीं जाना। स्टिल पाकिस्तानी डिमांड कर रहे हैं कि मेडिकल कम्युनिटी के साथ की डिमांड्स के साथ हैं, और वो चाहते हैं कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हो एटलीस्ट उन टाइम ड्यूरेशन के लिए जब तक ये डिज़ीज़ डिक्लाइन ना होती जाए। फिर एक सर्वे हुआ है गैलॉप पाकिस्तान की तरफ से, उसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कोरोना वायरस सीरियस थ्रेट है हमारे लिए और हमारी फैमिली के लिए, और 68% जो हैं सपोर्ट करेंगे कंप्लीट लॉकडाउन किया जाए कंट्री में। अनडाउटेडली कोई शक नहीं है कि शटडाउन की वजह से आपके पास शॉर्टर पीरियड के लिए सीरियस इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस होंगे, लोग को पॉवर्टी की तरफ धकेले जाएंगे, बट इट इज़ ऑलवेज़ बेटर टू टेक हार्ड डिसीजन के मुश्किल टाइम में लॉन्ग टर्म गेन के लिए आप हार्ड डिसीजन ले लो। और नेक्स्ट फ्यू वीक्स में क्योंकि बहुत क्रिटिकल होने वाले हैं, और हम यही उम्मीद लगा सकते हैं कि ये वर्स्ट जो है बहुत जल्द पूरा हो जाए, मतलब ये ख़राब किस्म की सिचुएशन, मतलब कोविड जो है एटलीस्ट जल्दी से ओवरकम कर लिया जाए। होप यू लाइक द वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल।